सो हेलो एवरीवन, लेवल 2 के क्वेश्चंस में हम लोग आगे फिर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसके पहले आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया गया है। 44 से कराया जा रहा है, हर एक वीडियो अलग अलग इसमें बनाया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन, और इसका पीडीएफ अभी अभी तो नहीं, क्योंकि पूरा जब बना दिया जाएगा ना तब सेव करके इसको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहाँ पोस्ट किए जाएंगे। इसके साथ थ्योरी भी करा दिए जा चुके हैं, VSATQ लेवल 1 भी, तो आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, अ ट्रफ मतलब क्या होता है कि दो हाईलैंड्स के बीच में, ठीक है, दो हाईलैंड्स के बीच में, ये हाईलैंड है, दो हाईलैंड्स के बीच में जो लो एरिया होता है ना, ये जो लो एरिया है, ठीक है, इसी को ट्रफ कहते हैं। कि दो ऊंचे जमीन के बीच में जो एक नीचे गड्ढा जैसा जो बन जाता है शेप, है ना, जो लो एरिया बन जाता है, इसी को ट्रफ कहते हैं। इसी ट्रफ में दो तरह के लिक्विड है, एक बी लिक्विड है, एक ए लिक्विड है। लिक्विड बी का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड ए का डेंसिटी कम है, तो ऑफकोर्स लिक्विड बी नीचे रहेगा ना, क्योंकि डेंसिटी उसका ज्यादा है। तो लिक्विड ए को हमने एक तरफ पिंक रंग से, या इसको कह सकते हो रेड कलर से दिखाया, और बी को हमने इस तरह से दिखाया। इसी में एक सिलेंड्रिकल शेप क्या है, हमने एक डाला है, सिलेंड्रिकल शेप एक स्ट्रक्चर है, आप पढ़ सकते हो। अ ट्रफ कंटेन्स द टू इमिसिबल, इमिसिबल मतलब जो आपस में मिल ना सके, जैसे अल्कोहल और वाटर तो मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि वे मिसिबल हैं। इमिसिबल लिक्विड जैसे कि मरकरी और वाटर आपस में नहीं मिलते हैं, तो उसे इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। A trough contains the two immiscible liquids A and B having densities rho A। तो इसको रो ए न लिख के हम लोग डी ए लिखेंगे अपने सारे क्वेश्चन में, ठीक है। एंड रो बी, इसको भी डी बी लिखेंगे, एंड डी बी ग्रेटर देन डी ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर रो ए और रो बी के टर्म्स में ही रहेगा, तो आप उसको रिप्लेस कर लेना, ठीक है, डी और डी बी के टर्म्स में। ये एक ग्रीक लेटर वर्ड है, ठीक है। A cylindrical body having uniform area of cross section is immersed completely and vertically, ठीक है, vertically in the liquids such that 1/3 of its length is in liquid B and remaining is in liquid A। तो कितना remaining liquid A में है, 2/3। जब 1/3 लिक्विड बी में है तो 1 - 1/3 यानी 2/3 लिक्विड ए में है। फुल स्टॉप। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ये फ्लोटेशन का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि नीचे अगर कैपिटल mg लग रहा हो तो ऊपर क्या लग रहा होगा, बायंसी लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, हम हमेशा वर्टिकल में क्यों देखते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं लग रहा है क्या? तो हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है फोर्स। ये लिक्विड जो है, फ्लूइड हर तरफ फोर्स लगाती है, ये जो, तो इस तरफ भी लग रहा है, लेकिन हम इसे क्यों नहीं कह रहे हैं, इसे क्यों नहीं लेते, हमेशा mg=b ही क्यों लिखते हैं और उसके लॉ ऑफ फ्लोटेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई लिक्विड रेस्ट में है और लिक्विड वही सेम है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं, लिक्विड रेस्ट में है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगता है। तो जो प्रेशर यहाँ लग रहा है ना, जो प्रेशर यहाँ लग रहा है इस पॉइंट पे, वही प्रेशर यहाँ लगेगा। और हमें पता है कि फोर्स = प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो जब प्रेशर ही सेम है और एरिया हम देखेंगे उस माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो भी अगर कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड है, तो जो भी प्रेशर जो आता है, जो भी फोर्स आता है, वो दोनों कैंसिल कर जाते हैं, ओके। क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो कोई आदमी जितना फोर्स से इधर इसको पुश कर रहा है, उतना ही उधर से कोई दूसरा आदमी उतना ही फोर्स से इधर पुश कर रहा है ना। एक ईस्ट की ओर पुश कर रहा है, एक वेस्ट की ओर, तो क्या है, हिल पाएगा? वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली तो नहीं हिल पाएगा। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, और ये नीचे की ओर क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली इसीलिए सारे फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। तो हम लोग केवल वर्टिकली डील करते हैं, mg=b कर देंगे, क्योंकि ये तैर रहा है, मतलब ये फ्लोट कर रहा है, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। हर प्रॉब्लम एक कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, तो ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम बनता है तो कंसेप्ट पर आता है। सबसे पहले उस कंसेप्ट को पकड़ो, और उस कंसेप्ट को जब समझ जाओगे ना, तो इसी के अराउंड सारा क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा। यानी कि कहने का मतलब एक सेंटर होता है, उसी के अलोंग सारा प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। सेंटर को पहले पकड़ो, ठीक है। ये तो ऐसे दिखाने के लिए बता दिया इसको, ठीक है। तो सेंटर हमारा कंसेप्ट होता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि mg को लिखेंगे। तो m क्या होता है, mg=b। तो मास ऑफ कितना लिखेंगे, किसका मास, किसका लिखेंगे, सिलेंडर का। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सिलेंडर मुझे नहीं पता है, मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है, डी मान लेता हूँ, ठीक है, केवल डी, केवल स्मॉल डी। डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इनटू
हम मास इक्वल डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को v मान लेता होगा ना, वॉल्यूम कोई अपना वॉल्यूम v मान लेते हैं, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू हाइट ही तो होता है वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। तो इनटू g है ना, इज इक्वल टू बायंसी, तो बायंसी तो दोनों तरफ से लग रहा होगा, लिक्विड ए के चलते बायंसी, तो लिक्विड ए के चलते बायंसी प्लस लिक्विड बी के चलते बायंसी, ठीक है, अरे बात समझ में। अब इसको मैं मिटाने वाला हूँ और लिक्विड ए के चलते बायंसी और लिक्विड बी के चलते बायंसी लिखने वाला हूँ। तो लिक्विड ए के चलते बायंसी कितना लगा, तो बायंसी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इनटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दैट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ए। सब्सटेंस का वह वॉल्यूम जो लिक्विड ए में इमर्ज है। क्या पूरा का पूरा सिलेंडर लिक्विड ए में है, नहीं है, लिक्विड ए में पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं डूबा हुआ है, केवल 2/3 पार्ट डूबा हुआ है, यानी कि कितना वॉल्यूम है, तो v इज इक्वल टू क्या लेंगे, v डैश इज इक्वल टू क्या लेगा, a इंटू 2/3h, है ना, क्यों, क्योंकि 1/3h किस में है, लिक्विड बी में है, तो 2/3h हाइट, अगर ये हाइट टोटल लिक्विड, अगर सिलेंडर का टोटल हाइट h है, ठीक है, तो क्या बताया गया था कि 1/3 किस में है, किस में है, लिक्विड बी में है, और बाकी का किस में है, लिक्विड ए में है। इसका मतलब 1h/3 किस में है, लिक्विड बी में है, और 2h/3 हाइट किस में है, लिक्विड ए में है। तो इसका मतलब dA इंटू, तो 2h/3 हाइट किस में है, लिक्विड ए में है, तो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है ना, सब तरफ सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या कहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कितना वॉल्यूम लिक्विड ए में है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू 2h/3, यानी कि क्या हो जाएगा, एज इंटू 2/3, ठीक है, एज, और यही एज तो टोटल वॉल्यूम होता है, समझ में आ रहा है, यही एज। ध्यान से देखो, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम πr² इंच क्यों होता है, क्योंकि ये πr² ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये जो बेस है ना, ये सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, अगर उसका रेडियस r है तो πr² होता है, और इसी को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये a इंटू इंच ही तो टोटल वॉल्यूम है, इसको 2/3 से, यानी इसकी जगह मैं कैपिटल V लिख सकता हूँ इंटू 2/3, यानी कि ये 2v/3 हो गया। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अगर V टोटल वॉल्यूम है, ये क्या है, V टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, फिर से लिख दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, बहुत बड़ा बात नहीं है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है जो सिलेंडर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखूं, 2v/3, ये V से तो कम ही है ना, क्योंकि 2/3 एक 0 से कम, सॉरी 1 से कम आएगा ना, 1 से कम ही आएगा, तो ये इंटू G और प्लस बायंसी ड्यू टू लिक्विड बी, तो लिक्विड बी यानी कि डेंसिटी ऑफ बी, यहाँ ना इंटू v/3, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिक्विड बी में है, तो v/3, 1/3 हिस्सा, 1/3 वॉल्यूम सिलेंडर का लिक्विड बी में है, ये चीज, ये 1/3, ठीक है, तो उतना ही वॉल्यूम लिखेंगे ना, कि पूरा लिख दें, केवल v लिख दें, यहाँ नहीं g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, dVg इज इक्वल टू, वैसे g से g सब कैंसिल होते जाएगा, लेकिन फिर भी 2v/3 dAg प्लस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, dVg/3, और Vg कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vg कॉमन ले लोगे, चलो कॉमन नहीं लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, Vg, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर Vg कॉमन ले लोगे तो Vg d इज इक्वल टू Vg 2v/3 प्लस, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vg से Vg कैंसिल, क्यों ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू 0 नहीं है तो उसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, Vg तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ऐसे देखो हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ी क्या, ये कैंसिल ही हो गया ना। तो शुरू में कोई लोग डर सकता है कि मैं कैसे निकालूं वॉल्यूम सिलेंडर का, निकालना ही नहीं, वे अंत में वे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, उसमें डरना नहीं है, और जी तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2vdA डेंसिटी ऑफ लिक्विड A प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड B अपॉन 3, ये आंसर हो गया। अब पूछोगे कि ये आंसर कैसे हो गया, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही dA dB दिया हुआ था, ध्यान दो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नहीं, dA dB, उसी को रो भी लिखा था ना,
तो जो चीज क्वेश्चन में दिया है उसी के टर्म में तो मैंने आंसर लाया है, रोवे रोबी, आ रहा है समझ में, तो यही आंसर भी होगा। उसी के टर्म में मैंने अपने से कुछ लिखा क्या, नहीं, इसी को रोवे को मैंने डीए लिखा, रोबी को डीबी लिखा, आप उसको फिर से डीए को रोवे लिख देना और डीबी को रोबी लिख देना, तो यही आंसर आ जाएगा 2v रोवे प्लस रोबी अपॉन 3, ठीक है, या इसी को मैं बोल रहा हूँ 2v डीए प्लस डीबी अपॉन 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें 2v रोवे प्लस रोबी, या फिर मैं लिख देता हूँ 2v रोवे प्लस रोबी अपॉन 3, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने रोवे को डीए मान लिया था और रोबी को, क्योंकि बार बार रोवे रोवे बोलना ठीक है, तो यहाँ से आप ये आंसर हो जाएगा। मैंने नया कुछ नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में था रोवे रोबी, अगर कुछ वैल्यू रहता रोवे का तो उसको पुट करता, रोबी को रहता पुट करता, वहां से ये डेंसिटी किसका निकला, सिलेंडर का निकला, ये नहीं कि पता ही नहीं कि आंसर में क्या चल, डेंसिटी निकलेगा सिलेंडर का। ओके, सो सिलेंडर का डेंसिटी निकल गया है हमारा। अच्छा, डेंसिटी का सिलेंडर, इसका दोनों का सिलेंडर का डेंसिटी, सिलेंडर का डेंसिटी निकल गया है। और अगर हमें लिक्विड ए का डेंसिटी दिया रहता और लिक्विड बी का भी डेंसिटी दिया रहता तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं निकाल लेते हैं, बोलो, क्योंकि जी तो हमें पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बस, ठीक है। लेकिन यहां से भी निकाल, क्योंकि ये वी भी कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं निकल जाता, निकल जाता, निकल जाता, निकलना था क्या, खैर जो भी हो, डेंसिटी हम बाद में देखते हैं, हमें तो केवल डेंसिटी पूछा था ना, तो डेंसिटी 2v रोवे प्लस रोबी अपॉन 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, आप और भी वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।